चैप्टर 2 में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लिए चलते हैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। इसमें कुछ पॉइंट है जिसे हम यहाँ समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसे समझ लेने के बाद हमारा जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है वह सुगम और सरल हो जाएगा। तो चलें हम आपको लिए चलते हैं बेसिक कंसेप्ट का पहला पॉइंट लेते हुए। पहला है बहुपद किसे कहते हैं, यानी पोलाइनोमियल की परिभाषा में यहाँ देना है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषित का डिफिनेशन में हम लोग एक्स में बहुपद चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक्स के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में इसे व्यवस्थित करते हैं। दूसरे शब्दों में इसे a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट प्लस an x n के रूप में भी लिखते हैं, जिसे हम बहुपद कहते हैं, जहां a0 a1 a2 टू डॉट डॉट an वास्तविक संख्याएं हैं और an इज नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक है। अर्थात हम इसे इस तरह लिख सकते हैं px बराबर a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट प्लस an xn, जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an को बहुपद का गुणांक और x के उच्चतम घात n को बहुपद का घात कहते हैं। यह हमारे बहुपद का परिभाषा हो गया, डिफिनेशन हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हुए बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल का यहाँ पर जिक्र करेंगे। यानी यदि x के घात या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हो, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हो, तो उसे x में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं 8x पर पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। यह बहुपद का मानक रूप है। यहाँ x के घात को अवरोही क्रम में लिखा गया है, यानी बड़ा से छोटा के रूप में, सबसे घात 4 3 2 1 इस तरह। और इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी दूसरे तरह से इस तरह भी लिखा जा सकता है 5 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 8x पर पावर 4। यह बहुपद का मानक रूप तो है, तथा इसे हम x के घात को आरोही क्रम में लिखे हैं। इस तरह हम अवरोही या आरोही क्रम में बहुपद के मानक रूप को लिख सकते हैं। इसी तरह तीसरा पॉइंट लेते हुए पद के अनुसार बहुपदों का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म क्लासिफिकेशन ऑफ पोलाइनोमियल्स। तो हम लोग पद के अनुसार इसका वर्गीकरण करते हैं। तो पहला है एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल, जिसे हम एक पद वाले, जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसा नाम वैसा काम, एक पद वाले को एक पदी, दो पद वाले को द्विपदी, तीन पद वाले को त्रिपदी, इसी तरह चार पद वाले को चतुर्पदी के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ हम लोग एक पदी बहुपद के बारे में इस तरह लिख सकते हैं, जिस बहुपद में एक ही पद रहता हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसे मोनोमियल भी कहते हैं, जिसे हम इस तरह लिखते हैं 8x पर पावर 4 4x पर पावर 3 3x स्क्वायर 3x इत्यादि। यह एक पद का बहुपद है। इसी तरह द्विपदी बहुपद, जिसे बाइनोमियल भी कहते हैं, इसे हम दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x पर पावर 5 माइनस 5x, इसमें दो पद है जो कि माइनस इटा हुआ है। इसी तरह 7x पर स्क्वायर प्लस 3x, यह प्लस के रूप में दो पद के रूप में लिखा हुआ है। इस तरह बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसी तरह त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी बहुपद के बारे में जानेंगे, यानी ट्राइनोमियल तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे हम यहाँ 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x, 1 2 3 पद हैं जो प्लस और माइनस के रूप में एक दूसरे में जुटे हुए हैं। इसी तरह 8x पर पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, इस तरह हमारा ये एग्जाम्पल है एक त्रिपदी बहुपद का। अगला है शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, शून्य
इंटू एक्स पर पावर 8 माइनस शून्य इंटू एक्स पर पावर 5 प्लस शून्य। इसका हम लोग रिजल्ट करते हैं तो शून्य में किसी भी संख्या को गुना करने पर हमारा रिजल्ट शून्य आता है, यानी ये सभी इक्वल टू शून्य हो जाएंगे। इसी तरह शून्य इंटू एक्स पर पावर 5 प्लस शून्य इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्य इंटू एक्स आदि इत्यादि कोई भी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ हमारा रिजल्ट शून्य आता है, जीरो, जिसे हम जीरो पोलोमियल कहते हैं। इसी तरह अगला पॉइंट है अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलोनिमियल। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो उसे, जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 2 माइनस 5√3 इत्यादि। यह एक वास्तविक संख्या है जो कि किसी भी पॉलिनोमियल में सी के रूप में, मतलब अचर पद के रूप में स्थित होता है। इसी तरह अगला हम लोग पॉइंट लेते हैं घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, अकॉर्डिंग टू पावर क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। यानी घात के आधार पर बहुपद को हम लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे पहला है एक घाती बहुपद, जैसा कि इसका नाम है वैसा काम है, यानी एक घात वाले बहुपद जिसे लीनियर पोलिनोमियल भी कहते हैं। एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है, यानी इसमें एक घात होना चाहिए, जिसे 3x माइनस 1 x पर घात 1 है, 6x प्लस 7 इस पर घात 1 है, इत्यादि बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसी तरह दूसरा है द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिकल पोलिनोमियल। दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है, जैसे जिस पर दो घात होना चाहिए। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जिस पर दो घात है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पर दो घात है। इस तरह बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसी तरह तीसरा पॉइंट है त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। तीन घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है, जैसे 2x पर पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 इस पर घात 3 है, 2x पर पावर 3 माइनस 5 इत्यादि जिस पर घात 3 है। इस तरह त्रिघातीय बहुपद इस तरह के प्रॉब्लम को कहते हैं। यहाँ हम लोग एक घातीय द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद का ही अध्ययन करेंगे, जबकि जानना हमें चतुर्थ घातीय बहुपद को भी है। चतुर्थ घातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसे कहते हैं, चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x पर पावर 4 प्लस 1, यहाँ x पर पावर 4 जो है चार घात है, इसलिए इसे हम चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। इसी तरह 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इस तरह घात के आधार पर हम बहुपद को इस तरह इसे अलग करते हैं। अगला पॉइंट है पांचवा, बहुपद से संबंधित कुछ पदों की परिभाषा। अब जैसे बहुपद से संबंधित बहुपद के पद हम किसे कहते हैं? टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। मान लिया कि px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर टू डॉट डॉट प्लस an(xn) एक बहुपद है। तो यहाँ a0 a1x a2x स्क्वायर माइनस डॉट डॉट प्लस an(xn) बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे यदि px बराबर 5x³ माइनस 8x प्लस 5 हो तो हम 5x³ माइनस 8x 5 बहुपद के पद हैं, इसे अलग अलग करके हम अगर लिखते हैं तो ये बहुपद के पद कहलाते हैं। और बहुपद के पदों की संख्या पूछा जाए तो इसमें कितने संख्या हैं, 1 2 3, तो 3 हो जाएंगे। इसे हम अलग अलग लिखते हैं, यानी 5x³ को अलग किया, माइनस 8x को अलग किया, प्लस 5 को अलग किया, तो ये बहुपद के पद कहलाए। और बहुपद के पदों की संख्या कितना हो गया, तो 1 2 3, तो इसे 3 लिख देंगे। इस तरह बहुपद से संबंधित कुछ पदों की परिभाषा में पहला हो गया बहुपद के पद। दूसरा हो गया बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। मान लिया कि px x में एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है, तब px में x के स्थान पर a रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं और इसे pa से सूचित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं, यदि px बराबर 8x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8 हो तो हम यहाँ p1 रखते हैं, यानी x की जगह 1 रखते हैं, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 8 इंटू
एक्स की जगह 1 रखा, 1² माइनस 15 इंटू वो एक्स की जगह 1 रखा और प्लस 8। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, तो 8 माइनस 1 का स्क्वायर करने पर 8 में 1 8 ही होंगे और प्लस माइनस 15 प्लस 8। अब यहाँ 8 और 8 को जोड़ दिए तो 16, 16 में से 15 चला गया तो 1, तो यहाँ P1 का मान जो 1 आया, यही हमारा बहुपद का मान हुआ, बहुपद का मान हुआ। इस तरह हम बहुपद के मान को डिफाइन करते हैं। इसी तरह अगला है बहुपद के शून्य शून्यक, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल संख्या ए बहुपद Px का शून्य कहलाता है यदि Pa बराबर शून्य हो, अर्थात यदि बहुपद Px का मान x बराबर a पर शून्य है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं, एक बहुपद Px बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक है, यानी x की जगह हम 1 रखते हैं। 1 रखने से हमारा रिजल्ट, x की जगह 1 रखें 1² माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 1 रखे प्लस 2 और इसका हल किए, यानी 1 को 1 से गुना करते हैं 2 बार तो 1 माइनस 3 में 1 से गुना करते हैं 3 प्लस 2 यानी 2 और 1 3, 3 माइनस 3 यानी 0। इस तरह बहुपद के शून्य शून्य को हम इस तरह दर्शाते हैं। अब हम आते हैं छठे पॉइंट में, बहुपद के शून्य शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। यहाँ हम लोग सबसे पहले एक घातीय बहुपद के बारे में, या जिसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, का शून्य का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। यानी जैसे मान लिया कि Px बराबर 2x माइनस 4 कोई प्रॉब्लम है, यहाँ हम Px बराबर शून्य लाते हैं, अर्थात हम y बराबर 2x माइनस 4 इसे मानते हैं। x की जगह यहाँ x है, x की जगह 0 1 2 रखते हैं। यहाँ हम x है y, तो y का मान हम P0 यहाँ रखे, P0 रखें तो y की जगह हम 2 इंटू 0 माइनस 4 किए, यहाँ 2 है, 2 में x की जगह 0 रखे तो 0 माइनस 4 हो जाएंगे, 2 गुने 0 माइनस 4 यानी माइनस 4। इसी तरह यहाँ 1 रखे तो 2 गुने 1 माइनस 4 यानी 2 माइनस 4 यानी माइनस 2। इसी तरह 3 भी रखकर इसे हल कर सकते हैं, 4 भी रखकर हल कर सकते हैं। इस तरह बारी बारी से x की जगह 0 1 2 रखने के बाद हमारे पास रिजल्ट -4 -2 और 0 आ गए, जिसका हम लोग एक आलेख खींचते हैं और आलेख के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे x 0 रखे तो हमारा वैल्यू आया -4 y का, तो -4 हो गया। इसी तरह माइनस यहाँ 1 रखे तो -2 आया, 2 रखे तो 0 आया। इस तरह का आलेख अब इसका खींचते हैं, तो हमारा आलेख पहले डब्बा इस तरह बनाने के बाद x बराबर इस तरह लिखने के बाद अब हम इसका आलेख खींचते हैं। यह हो गया y और y डैश अक्ष, ये हो गया x और x डैश अक्ष, जिसे हम 1 समान समान भाग लिए हैं, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 यानी इधर माइनस वाला और इधर प्लस वाला, जबकि y का मान इधर प्लस वाला 1 2 3 4 जो कि समान घर का होना चाहिए। इसी तरह माइनस वाला -1 -2 -3 -4 ये ऋणात्मक संख्या को बाई डैश की तरफ रखते हैं। अब हम इसका आलेख खींचते हैं तो 0 x की जगह यहाँ 0 है और y का मान -4 है, तो -4 यहाँ आया। यहाँ हम इसको इस तरह पॉइंटेड करते हुए 0 -4 लिख देंगे। इसी तरह x का मान 1 है, x का मान 1 यहाँ हो गया, y का मान -2 है, y का मान -2 हम यहाँ इस तरह लिखेंगे, -2 के सम एक इधर एक की जगह x के सामने -2 के सामने यहाँ है, यहाँ पॉइंटेड करते हुए इसे निर्देशांक के रूप में इस तरह लिख देंगे 1 -2, यह पॉइंट बनाते हुए। इसी तरह x का मान 2 है, 2 यहाँ हो गया और y का मान भी 0 है, यानी y का मान इसके 0 के सामने यहाँ पॉइंटेड किए। इस तरह हम इसे निर्देशांक के रूप में 2 और 0 लिख दिए और इसको हम तीनों बिंदु को मिलाते हैं तो यह एक सरल रेखा में जाता है, इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद के रूप में जानते हैं। इस तरह हमारा इसका ग्राफ होगा, आलेख होगा। अब हम लोग इसके कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। जैसे नोट में हम लोग लिख सकते हैं, आलेख एक सरल रेखा में होता है, जैसा कि यहाँ एक सरल रेखा में गया है, एक्स अक्ष को एक बिंदु को काटता है या प्रतिच्छेद करता है, यानी इस तरह का जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक बहुपद जो होता है, वह
एक्स अक्ष को एक ही बार काटता है, जैसे यहाँ एक ही बार काटा है। दूसरा एक्स का एक मान होता है। इस तरह के प्रश्न का रैखिक बहुपद के प्रश्न का सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, तो एक ही मान आता है, एक ही आंसर आता है। इस तरह हमारा यह 3 बिंदु निकल कर आया। इस तरह हम एक घातीय या रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ इसी तरह निकालते और जानते और समझते हैं। दूसरा पॉइंट, द्विघातीय बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिकल पॉलिनोमियल। तो सर्वप्रथम हम एक उदाहरण से इसका आलेख खींचते हैं। जैसे यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स की जगह -2 -1 0 1 2 3 टू डॉट और भी बहुत सी संख्या रखकर हम इसका पहले एक्स वाई का मान निकालते हैं। यहाँ पी -2 रखे, -1 0 1 2 3 इस तरह सभी का वैल्यू हम यहाँ एक्स की जगह रखकर मान निकाल रहे हैं। यहाँ एक की जगह हम सबसे पहले -2 रखें, तो -2 का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो -2 का होल स्क्वायर, -4 इंटू एक्स है तो 4 इंटू -2 किए प्लस 3। इस तरह हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 यानी 15। इसी तरह बारी बारी से हम -1 का उसी तरह सॉल्यूशन करते हैं तो 8, 0 रखकर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 3। इसी तरह 1 रखकर हम इसका मान लाते हैं 0, 2 रखकर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो -1, 3 रखकर इसका वैल्यू निकालते हैं तो हमारा 0। और इस तरह का हम लोग एक डाटा तैयार करते हैं जिसे हम एक्स और वाई के रूप में इस तरह डिवाइड किए, और एक्स का जो जो मान हमने रखा यानी हम -2 -1 0 1 2 3 रखे हैं, -2 -1 0 1 2 3 रखे, और इसे हम वाई के रूप में जो वैल्यू लाए हैं उसे हम यहाँ लिखे यानी 15 8 3 0 -1 और 0। यह हम लोग जो जरूरी है उसे रखते हैं और जो जरूरी नहीं है उसको हम अपने डाटा से हटाते हैं, इसलिए कि यहाँ ग्राफ की कॉपी में सुविधा के अनुसार इसका हम लोग वैल्यू रखते हैं। जैसे हमने यहाँ इसे हटा दिया है -2 और बाकी ये -8 इसे भी हटा दिया है। ये दो वैल्यू को हम छोटा रूप करने के लिए 3 और 1 के बीच में रखने के लिए हमने इस तरह का एक ग्राफ बनाया, आलेख खींचा, यानी ये y और y डैश अक्ष हो गया, यह x और x डैश अक्ष हो गया। इसे हम इस तरह डिवाइड किए और ये कटान जो बिंदु हुआ ये 0 हो गया। तो सबसे पहले -1 x का मान, यहाँ हम यहाँ 0 पहले मान रखते हैं, ये दोनों तो हमने हटा दिया है तो हम 0, x का मान 0 और y का मान 3, इसका ग्राफ खींचते हैं। यहाँ हम सबसे पहले 0x का मान लेते हैं, 0 यहाँ हुआ, और y का मान 3, तो यहाँ हम y की जगह यहाँ 3 जाएंगे, पॉइंट करते हुए पॉइंटेड करेंगे और यहाँ हम 0 और 3 लिखेंगे। यहाँ हमारे साथ ये मिस्टेक हुआ है, इसे हम काटेंगे। ग्राफ को साफ बनाने के लिए हम इस तरह इसे मिलाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है 1, x का मान 1, x की जगह 1 यहाँ आ गया, और y का मान है 0, यानी y का मान भी 0 तो यहाँ 1 और 0 लिखे। इसी तरह तीसरा पॉइंट है 2 और -1, यहाँ x का मान 2 और y का मान -1 यहाँ आएंगे, यानी 2 -1। इसी तरह तीसरा है 3 और 0, यानी x का मान 3 और y का मान 0 यहाँ आएंगे। इस तरह ग्राफ को हम इस तरह मिलाते हैं, एक सरल रेखा नहीं होकर यह वक्र पर वलय रेखा होता है, यहाँ से इस तरह मिलाए यानी ग्राफ इस तरह होते हुए ऐसे जाएगा। यहाँ हमें मिस्टेक से इसने हम यहाँ गलती किए थे। इस तरह हमारा यहाँ से अब कैलकुलेशन यानी जो रिजल्ट निकला इस प्रकार का निकला। पहला, द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख एक वक्र या एक वक्र पर वलय में होता है। इस तरह हम वक्र पर वलय को लिखते हैं, समझते हैं। इस तरह आ रहा है ग्राफ। द्विघातीय बहुपद एक्स अक्ष को दूसरा पॉइंट बनाते हुए दो बिंदुओं पर काटता है। यहाँ देखिए एक बार काटा, दूसरा बार काटा, इस तरह एक बार
2 बार काटता है। एक घातीय बहुपद जिसे एक रैखिक बहुपद कहते थे उसे वह 1 बार काटता था एक सरल रेखा रहने से। ये 2 बार काट रहा है। द्विघातीय है तो 2 बार। इसी तरह त्रिघातीय रहेगा तो 3 बार। चतुर्घातीय रहेगा तो 4 बार। इस तरह हम इसे द्विघातीय बहुपद एक सच को 2 बिंदु पर काटता है। इसी तरह तीसरा पॉइंट, एस का सदा 2 मान होता है। एक घातीय बहुपद का 1 मान होगा शून्यक, जबकि द्विघातीय का 2 शून्यक होगा, जबकि त्रिघातीय का 3 शून्यक होगा। चतुर्घातीय का उसी तरह 4 शून्यक होगा। इस तरह एस का सदा 2 मान होता है, यानी P1 बराबर 0 और P3 बराबर 0, यहाँ या x बराबर 1 या 3। इस तरह हमारा ये द्विघातीय बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय अर्थ हमें समझ में आ चुका है। अब हम लोग त्रिघातीय बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, यानी पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स, यानी वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स, जहाँ हम लोग एक्स बराबर -2 -1 0 1 2 2 डॉट डॉट यानी बहुत से संख्याओं को रखकर हम एक डाटा तैयार कर सकते हैं। यानी हम -2 p -2 रखे, एक की जगह -2 रखे तो -2 पर घातांक 3 -x तो -2 रखे हैं। इस तरह इसे हल करते हैं तो -6। उसी तरह -1 रखकर हम रिजल्ट लाते हैं तो 0। इसी तरह 0 रखकर हम y का मान लाते हैं तो 0। इस तरह हमारा इस तरह का संख्या -6 0 0 0 6 आ चुका है। अब हम इसे इस तरह डाटा के रूप में लिखते हैं, यानी x का मान हमने -2 -1 0 1 2 रखा है, जबकि y का मान हमारा -6 0 0 0 6 आया है। इसे हम इस तरह लिखे और इसका आलेख खींचते हैं। आलेख खींचने के लिए हम आलेख कॉपी पर इसे 4 भागों में बांटते हैं। इस तरह ये y और y डैश हो गया, जबकि यह x और x डैश हो गया, x अक्ष हो गया। अब हम -2 और -6, -2 हमारा यहाँ है, x अक्ष पर -2 यहाँ है, जैसा कि हमारा इस तरह का डाटा में दिया हुआ -2 और -6। तो हम यहाँ -2 की जगह पर आते हैं और -6 y डैश की तरफ जाते हैं। यहाँ -6 यहाँ आया, ये हो गया -6 और ये हो गया -2। इसके सामने आके पॉइंटेड करते हुए इसे x अक्ष वाले संख्या -2 और y अक्ष वाले संख्या -6 को इस तरह लिख दिया निर्देशांक के रूप में। इसी तरह -1 और 0, तो -1 यहाँ है, x अक्ष का -1 और y अक्ष का 0। यहाँ से हम x अक्ष का -1 किए और y अक्ष का ये 0 किए, यानी -1 और 0 ये हमारा निर्देशांक हो गया। इसी तरह अगला 0 और 0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। x का मान यहाँ 0 और y का मान भी यहाँ 0 0 0 लिखे। इसी तरह अगला स्टेप में 1 और 0 है, यानी x का मान 1, यहाँ से 1 आया, और y का मान 0, यानी x की जगह 0 यहाँ। तीसरा है 2 और 6, यानी x का मान 2, इसका मान 2 यहाँ हो गया, और y का मान 6 है तो 6 के सामने यहाँ आएंगे और 2 और 6 निर्देशांक लिखते हुए इसके आलेख को हम इस तरह लाइन से इसे आपस में मिला देंगे और यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और इसे फिर इस तरह मिला दिए। इस तरह हमारा ग्राफ इस तरह जाते हुए इस तरह आ रहा है, यानी x अक्ष को 1 2 3 जगह काटता है। इस तरह त्रिघातीय बहुपद किसी भी आलेख को 3 जगह काटता है, यानी हमारा 3 शून्य किसका आंसर होगा। इस तरह हमारा ये जो निष्कर्ष निकला, इसमें त्रिघातीय बहुपद का शून्य 3 होता है। 1 2 3 जगह काटा तो 3 हुआ। इस तरह त्रिघातीय बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ हम लोग इसी तरह निकालते हैं और समझते हैं। अब हम लोग बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध को किस तरह सूचित करते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। सबसे पहले एक घातीय बहुपद जिसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, जिसे लीनियर पोलिनोमियल भी कहते हैं, यानी हम पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी, यानी पी एक्स बराबर 0 रखते हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 किए इसे। अब ए एक्स बराबर
प्लस बी को हम राइट हैंड साइड लाए तो माइनस बी हो गया, इसलिए एक्स बराबर माइनस बी बाई ए। हमारा ये एक घातीय बहुपद के शून्यांकों का ये रिलेशन हो गया। यहाँ एक्स बराबर माइनस बी बाई ए को पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी का शून्य कहते हैं, जहाँ माइनस बी बराबर अचर पद और ए बराबर एक्स का गुणांक है, अर्थात एक्स बराबर माइनस बी बाई ए बराबर यह अचर पद बटे एक्स का गुणांक है। इस तरह हम एक घातीय बहुपद का गुणांकों में शून्य और गुणांकों में संबंध स्थापित करते हैं, हमारा रिजल्ट माइनस बी बाई ए आता है। इसी तरह द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिकल पॉलिनोमियल का हम गुणांकों में शून्य और गुणांकों में संबंध को किस तरह दिखा सकते हैं। यदि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, कोई द्विघात बहुपद हो जहाँ इनके शून्य क्रमशः एल्फा और बीटा हो, तब हम शून्यांकों का योगफल का सीधे सूत्र माइनस बी बाई ए अर्थात एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं, अर्थात एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसी तरह दूसरा शून्यांकों का गुणनफल किस तरह निकालते हैं, यानी गुणनफल बराबर सी बाई ए, जिसे हम अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी लिखते हैं, अर्थात एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब इसके लिए हमारे पास एक सूत्र तैयार हो चुका है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा इंटू बीटा। इसी तरह त्रिघातीय बहुपद के लिए हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हम लोग शून्य और गुणांकों में संबंध किस प्रकार इसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी यदि पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो, कोई त्रिघात बहुपद हो, तो हम इसके शून्यांक को क्रमशः एल्फा बीटा और गामा के रूप में सूचित करते हैं, जिसके लिए हमारे पास पहला सूत्र है एल्फा प्लस बीटा प्लस वाई गामा, यानी योगफल त्रिघातीय बहुपद का योगफल हम इसे माइनस बी बाई ए के रूप में सूचित करते हैं, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे एक्स क्यू का गुणांक। इसी तरह अगला एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा एल्फा बराबर सी बाई ए, अर्थात एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। यहाँ एक्स का गुणांक सी और एक्स क्यू का गुणांक ए है, तो हम इसे सी बाई ए लिखे। इसी तरह एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए, यहाँ माइनस डी बाई ए यानी अचर पद हमारा डी हो गया, और एक्स क्यू का गुणांक ए हो गया, इसमें गुना ए किया हुआ है, इसमें बी किया हुआ है, इसमें सी किया हुआ है। इस तरह एक्स क्यू का गुणांक, और इसके लिए हमारे पास इस तरह का सूत्र आ चुके हैं, यानी ए क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू के एक्स क्यू माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा गामा। इस तरह का हमारा ये एक तरह का फॉर्मूला बन चुका है त्रिघातीय बहुपद का। इस तरह हम ये सारे टॉपिक का ठीक से समझते हुए अब हम प्रॉब्लम की ओर चलेंगे।